ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ जो क्षितिज भाग 2 में है पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पाठ शुरू करने से पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन और साहित्य के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा परिचय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने अध्यापक का कार्य किया, फिर आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर बन गए। इन्होंने दिनमान और पराग नाम की पत्रिकाओं में संपादन का काम भी किया और 1983 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा यानी जो बहुत कुछ लिखते हैं, अलग अलग विधाएं लिखते हैं, जैसे कविताएं भी, कहानी भी, निबंध भी, नाटक भी, उपन्यास, सब कुछ इन्होंने लिखा था। तो इनकी कविता संग्रह है जिसमें ऐसा संग्रह है जिसमें बहुत सी कविताएं हैं। उनके नाम है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। फिर इन्होंने पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास लिखे और कहानी संग्रह में इन्होंने लड़ाई नाम की पुस्तक में कहानियां लिखी, बकरी नाम से नाटक लिखे और बच्चों के लिए बाल साहित्य इन्होंने लिखा और उनके नाम है भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक। चर्चे और चरखे इनके लेखों का संग्रह, लेख निबंध जिसमें लिखे गए थे। और एक बात इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगी कि इन्होंने मध्यम वर्ग को बहुत करीब से देखा है और मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोगों की इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनके अंदर होने वाले कुंठाएं यानी कॉम्प्लेक्स जो उच्च वर्ग को देखकर होते हैं, उनको मध्यम वर्ग जो है वो बहुत अधिक पिसने वाला वर्ग है। इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह इन्होंने समझा था और अपनी रचनाओं में उनकी अभिव्यक्ति की है, मध्यम वर्ग के लोगों के भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने स्तंभ भी लिखे। स्तंभ यानी कॉलम, ये पत्रिकाओं में कॉलम राइटर थे, जिसे हिंदी में स्तंभ लेखन भी कहते हैं। जो चरखे और चर्चे नाम से दिनमान नाम की पत्रिका में इन्होंने स्तंभ लिखे थे, यानी कॉलम में लिखते थे। ये इनके अंदर सच कहने का साहस था। जो बात देखते थे वो लिख डालते थे, चाहे अच्छी लगे लोगों को या ना लगे। तो ये भी बहुत बड़ी विशेषता होती है, जो सच बोलने और लिखने का साहस रखते हैं। इनकी अभिव्यक्ति में बड़ी सहजता है, जो भी लिखते हैं एकदम आसानी से लिख डालते हैं और आसानी से समझ भी आ जाती है। तो ये है इनका जीवन और साहित्यिक परिचय। ये जो पाठ लिखा है इन्होंने, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी की याद में लिखा हुआ पाठ। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप कोई पाठ या कविता या व्याकरण का वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। तो हम शुरू करते हैं पाठ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये बहुत लंबा शीर्षक है पाठ का, लेकिन बहुत अच्छा है। लेखक ने, मैंने जैसे आपको बताया कि संस्मरण है, किसी की याद में लिखा हुआ यह पाठ है। तो एक फादर बुल्के नाम के पादरी थे
पादरी आप समझते होंगे, जो चर्च में फादर होते हैं, जो अपना घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं और फादर बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं, जो धर्म गुरु जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं। तो ये रेम्स चैपल से आए थे, यूरोप में है, वहां से भारत आकर बस गए थे और बिल्कुल भारतीय हो गए थे। ऐसे कोई उनको देख के कह नहीं सकता था कि ये बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। तो उनका सारा वर्णन इस पाठ में किया गया है। लेखक की इनसे बहुत मित्रता थी, क्योंकि दोनों साहित्य के क्षेत्र से थे, फादर बुल्के और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बहुत लंबे समय तक इनकी मित्रता रही और फिर एक दिन इन्हें, लेखक को खबर मिली कि फादर बुल्के का देहांत हो गया है, फादर बुल्के की मृत्यु हो गई है। तो लेखक को बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे कि फादर बुल्के की मृत्यु इस तरह क्यों हुई। अब वो बता रहे हैं, देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद कहते हैं गैंग्रीन को, एक जहरीला फोड़ा होता है जिससे धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में जहर फैला देता है। अगर उसका इलाज शुरू में ना हो या इतना ज़्यादा व्यक्ति की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाए कि वो फिर इलाज के लायक नहीं रहता, तो सारे शरीर में वो जहर फैल जाता है। उसे इंग्लिश में गैंग्रीन कहते हैं और हिंदी में जहरबाद कहते हैं। तो लेखक के मन में, लेखक को जब पता चला कि फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि फादर की मृत्यु जहरबाद से नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने जरूर कष्ट झेला होगा, एकदम से व्यक्ति नहीं मर जाता है, उसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत कई महीने, कोई साल भी लोग ऐसे पड़े रहते हैं। तो लेखक कहते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक के मन में प्रश्न आया, क्योंकि देखो लोगों ने ये बातें सुनी होती हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको कष्ट नहीं झेलना पड़ता। तो फादर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कैसे थे? जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। रगों में, नसों में, वेन्स में, जैसे खून नसों में बहता है, उनकी नसों में तो मिठास भरा अमृत बहता था। तो उनको जहरबाद क्यों हुआ? उनके शरीर में पॉइजन, जहर क्यों फैला? जहर का विधान क्यों? विधान, नियम कहते हैं ना, विधि का विधान, भगवान का नियम। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जो व्यक्ति इतना अच्छा था, जो सबके लिए हमेशा अच्छा सोचता था, जिसकी नसों नसों में अमृत की तरह मिठास फैली हुई थी, वो जहरबाद से क्यों मरा? ये सवाल किस ईश्वर से पूछे? लेखक कह रहे कौन बताएगा इसका जवाब? मेरे मन में ये प्रश्न है कि जो इतना अच्छा होता है उसको इस तरह की बीमारी नहीं लगनी चाहिए। तो कौन इसका उत्तर देगा? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जो हमेशा प्रभु के विश्वास में ही जीवित रहता था, उसकी मौजूदगी ही समझो प्रभु का विश्वास था। उसका मानना था कि प्रभु है तो हम हैं। प्रभु की आस्था में ही जिसका अस्तित्व था, मतलब हमेशा प्रभु को याद करके, हर जगह प्रभु को ध्यान करके, हर जगह प्रभु को उपस्थित मानकर वो चलते थे। वो आदमी जो इस तरह का होगा, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो जो इतना प्रभु में विश्वास करने वाला था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? उम्र की आखिरी देहरी कहते हैं दहलीज को, जो घर के अंदर और बाहर के बीच में एक स्टेप सा होता है,
बीच में एक जगह सी होती है, उसे देहरी कहते हैं, दहलीज। तो कह रहे ये उम्र की आखिरी दहलीज पे ये पहुंच चुके थे, यानी उम्र की आखिरी दहलीज क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में आ चुके थे। उस वक्त इनको देह की इस यातना की परीक्षा इनको क्यों देनी पड़ी? देह की यातना, बहुत कष्ट सहा होगा, देह शरीर की यातना की इनको परीक्षा क्यों देनी पड़ी? क्यों भगवान ने इनसे परीक्षा ली? इतना कष्ट सहा। जहरबाद में बहुत कष्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो लेखक कहते हैं एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। सामने उनकी मृत काया पड़ी हुई है, मृत शरीर पड़ा हुआ है और उनको सफेद चोगे से ढका हुआ है। सफेद चोगा, जो पादरी लोग सफेद रंग का गाउन जैसा पहनते हैं, उसे चोगा कहते हैं, वो उनके ऊपर डाला हुआ है। गोरा रंग, उनका बिल्कुल गोरा रंग था, बाहर से आए थे वो। सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, झाई मारती चमक मारती, चमकीली सफेद दाढ़ी थी, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा चमकीला भूरापन था, थोड़ी ब्राउनिश उस रंग की उनकी दाढ़ी थी। नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, उनकी आंखें नीली थी और ऐसे लग रहा था कि उनकी बाहें अभी गले लगाने के लिए बेचैन हैं। क्यों ऐसा कहा लेखक ने? क्योंकि उनकी आदत थी, जब वो जीवित थे, जब भी किसी से मिलते थे झट से गले लगा लेते थे। तो अभी भी उनके मृत शरीर को देखकर लेखक को लगता है उनकी बाहें गले लगाने को आतुर हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। हमेशा इनके मन में ममता, प्यार, इतना अपनत्व, अपनापन, किसी से भी मिलते थे प्यार, अपनापन लुटाते थे। हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था, बाहर आता था। उमड़ना, बाहर आना। ऐसा नहीं कि इनके मन में प्यार था तो वो चुप करके खड़े रहे। वे दिखाते थे कि वे प्रेम करते हैं। कैसे दिखाते थे? गले लगाकर। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहे 35 साल से मैं इनको देख रहा था, ये ऐसे ही सबसे मिलते थे। साक्षी था, गवाह था, विटनेस था इस बात का। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। जब वे इलाहाबाद में थे तब भी इसी तरह मिलते थे सबसे, और जब दिल्ली आते थे तब भी इसी तरह मिलते थे। हो सकता है लेखक इलाहाबाद जाते हो तब इनसे मिलते हो तो ये गले इस तरह लगा लेते हो, और जब ये दिल्ली आते थे, लेखक दिल्ली में रहते होंगे, जब फादर बुल्के दिल्ली आते थे तब भी वो ऐसे ही गले मिलते होंगे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज भी लेखक को ऐसा लगता है कि फादर इनको गले लगा रहे हैं, ऐसे दबा कर गले। जब बहुत ज्यादा किसी से प्रेम होता है तो बहुत कस के गले लगा लेते। तो वो कह रहे हैं मैं अपनी छाती पर उनकी बाहों का दबाव आज भी महसूस कर रहा हूँ। भूले नहीं है लेखक, लेकिन आज फादर बुल्के मृत पड़े हुए हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक यहाँ तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से शांत और उदास संगीत को सुनकर जैसा महसूस होता है, वैसा फादर को याद करके महसूस होता है। क्योंकि अब फादर नहीं रहे, इसलिए उदास संगीत के साथ तुलना की है। और शांत, क्योंकि वे इतने शांत थे, इतने शांति से उन्होंने जीवन यापन किया था, तो उनको याद करना उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसा महसूस उदास और शांत संगीत को सुनकर होता है, वैसा ही फादर को याद करके लेखक को अभी महसूस हो रहा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था।
जब भी उनको देखते थे, अब तो याद ही कर सकते हैं ना क्योंकि वो नहीं रहे, और वो कह रहे हैं जब वे उनको देखते थे तो ऐसे लगता था जैसे करुणा के निर्मल जल से उन्होंने स्नान कर लिया है। करुणा का निर्मल जल कहाँ से छलकता था? उनकी आंखों से। उनकी आंखों में इतनी करुणा, करुणा कहते हैं दया, काइंडनेस, इतनी अधिक उनकी आंखों में से करुणा छलकती थी, उनके व्यवहार से करुणा छलकती थी कि ऐसे लगता था करुणा का निर्मल जल हमारे शरीर पर पड़ रहा है और हम स्वच्छ हो गए हैं। तो करुणा का निर्मल जल, निर्मल यानी साफ, जिसमें बिल्कुल भी मैल ना हो। तो उनके भावों में कोई मैल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, केवल करुणा ही करुणा होती थी जो पवित्र भावों से भरी होती थी। उनको देखने से ऐसा महसूस होता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और जब उनसे बात करते थे लेखक तो ऐसा लगता था जैसे कर्म के संकल्प से भर गए हैं हम। हमेशा वो कर्म करने की प्रेरणा देते थे। उनकी बातों से हमेशा यही लगता था कि वो हमें सिखा रहे हैं कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी रुको मत। तो ये उनकी 3 विशेषताएं उन्होंने बताई कि उनको याद करना शांत और उदास संगीत के सुनने जैसा है, उनको देखना करुणा के निर्मल जल के साथ स्नान करने जैसा है, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा था। अब वे कह रहे हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक पत्रिका छपती थी जब ये मिलकर उसमें काम करते थे, लेखक और फादर बुल्के। तब पहली बार लेखक और फादर बुल्के का मेल हुआ था, जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। बहुत से लोग उस पत्रिका में, उस पुस्तक में के लिए काम कर रहे होंगे, तो सब मिलकर काम करते थे, तो ऐसा लगता था सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंध गए हैं और फादर बुल्के सबसे उनके बड़े हैं। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। जब बाकी सब लोग हंसी मजाक करते तो फादर निर्लिप्त शामिल होते थे, वहाँ बैठते थे, मुस्कुराते भी होंगे, हंसते भी होंगे, लेकिन निर्लिप्त, बहुत ज़्यादा हाहा ही नहीं करते थे। निर्लिप्त यानी दूर से दूर रहना, अंदर नहीं घुसना, बहुत ज़्यादा उसमें डूबना नहीं। तो निर्लिप्त भाव से शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। देखिए ये फादर जो होते हैं ये लोग थोड़े से गंभीर होते हैं, क्योंकि ये परिवार को छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा जोर जोर से नहीं बोलते, बहुत शोर शराबा नहीं करते, डांस वगैरह नहीं करते, हा हा हु इस तरह से ज़्यादा नहीं करते। तो ये अपने संयम में, अपने नियमों में बंध कर रहते थे, इसलिए निर्लिप्त रहते थे हंसी मजाक से। लेकिन और हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। गोष्ठियों में, मीटिंग्स में, सभाएं जो होती थी साहित्यकारों की, लेखकों की, जितने भी बैठकर बातचीत करते थे पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो उसमें गंभीर बहस करते थे। इनकी बहस, इनकी आर्ग्यूमेंट हमेशा, इनके विचार हमेशा गंभीर होते थे, सीरियस होते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। लेखक कहते हैं हम लेखक लोग, बाकी जितने भी थे, जो भी लिखते थे, हमारी जो रचनाएं होती थी उन पर बेबाक अपनी राय दे देते थे, बिना झिझके। ये नहीं सोचते थे कि अगर मैं इसकी गलती निकालूंगा तो इसे बुरा लगेगा, ऐसा नहीं था। स्पष्ट, बेबाक, बिना झिझके स्पष्ट कह देना, अपनी राय और सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और जितने भी लोग थे उस पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए, उन सबके घरों में जब भी कोई भी शुभ कार्य होता, कोई संस्कार कार्य होता, नामकरण होता या शादी होती या
किसी के घर बच्चा होता तो ये सबके यहाँ जाकर बड़े बनकर उनको आशीर्वाद, आशीषों से भर देते थे, आशीर्वाद देते थे। और उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे। पुरोहित कहते हैं जो घर में जब कुछ अच्छा काम होता है तो पुरोहित को, पंडित को बुलाया जाता है और वो फिर आकर पाठ पूजा करते हैं। इस तरह से फादर बुल्के भी किसी के घर में कोई भी उत्सव हो, त्योहार हो, इनको जब भी बुलाया जाता था तो जाकर बड़े भाई की तरह और पुरोहित की तरह जाकर उन्हें आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक को याद आया कि लेखक के घर में इनका बच्चा हुआ तो एक रिवाज होता है, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। पहले तो वो केवल दूध पीता है, तो जब पहली बार अन्न खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, तो एक रस्म अदा होती है जिसमें किसी अच्छे बड़े व्यक्ति के हाथ से उसे पहली बार खिलाया जाता है। शुभ कार्य मानते हैं इसे। तो फादर को लेखक ने अपने बच्चे के अन्नप्राशन में बुलाया। तो अन्नप्राशन कहते हैं, इसमें नाम अन्नप्राशन नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है तो उसे अन्नप्राशन कहते हैं। तो लेखक ने फादर को बुलाया और फादर ने पहली बार उनके बच्चे के मुख में अन्न डाला और उन नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य लेखक को याद आ रहा है। उस समय उनकी नीली अंग्रेज थे वो, तो उनकी नीली आंखों में तैरता हुआ वात्सल्य कहते हैं बच्चों के प्रति प्रेम को। माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। आपने अपने सूरदास में भी पढ़ा होगा वात्सल्य रस के बारे में। तो उनको देखकर ऐसे, जब वो खिला रहे थे उनके बच्चे को, तो देखकर ऐसे लग रहा था उनकी आंखों में केवल वात्सल्य तैर रहा है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। उनका वहां होना इस प्रकार था जैसे कोई देवदारू का वृक्ष हो। देवदार का वृक्ष बहुत छायादार वृक्ष होता है। कोई भी धूप में थका हारा परेशान देवदार के नीचे खड़ा हो जाए तो उससे ठंडी ठंडी छाया मिलती है, उसकी पत्तियां हिलती हैं तो उसे ठंडक मिलती है। ऐसे ही फादर बुल्के देवदार के वृक्ष के समान सबको छाया, शीतलता, ठंडक प्रदान करने वाले थे। अब कह रहे हैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब लेखक याद कर रहे हैं उनकी, जब शुरू में मिले थे तो इलाहाबाद की सड़कों, जब लेखक इलाहाबाद जाते थे तो देखते थे सड़कों पर फादर साइकिल चला के घूम रहे हैं। और कभी ऐसा हुआ कि वो साइकिल चलाते चलाते लेखक को देखा उन्होंने और वो रुक गए। वो हमारे पास आकर रुकती है। कौन रुकती? साइकिल। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, यानी लेखक की रचना को उन्होंने पढ़ लिया है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो भी लिखा होगा उसे फादर बुल्के ने पढ़ लिया है। वो खुद कहते थे देखिए मैंने जो आपने लिखा है उसे मैंने पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। बस आगे क्या वो उन्होंने नहीं लिखा। इस तरह से वो बात शुरू करते थे। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, कभी उनको गुस्सा नहीं आया। हाँ, आवेश में देखा है। आवेश, जोश में, कुछ करने का जोश। और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। उनके अंदर ममता और प्यार इतना भरा हुआ था कि लबालब छलकता था। जो चीज भरी होगी वही छलकेगी ना बाहर, जो चीज होगी ही नहीं वो तो छलक ही नहीं सकती। तो इसका मतलब फादर बुल्के के अंदर कितना प्रेम भरा हुआ था कि जिसको भी देखते थे उनका प्रेम छलकने लगता था। छलकना, बाहर गिरना, अंदर का प्रेम बाहर गिरता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। बेल्जियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे,
इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में पहुंच गए, अंतिम वर्ष में। और उसके बाद उनके मन में, उसी साल उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे, पूरा परिवार था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी, पिता थे, फिर भी इनको सन्यासी बनने की इच्छा हो गई। अब उनका कभी किसी ने इंटरव्यू लिया होगा तो उनको पूछा था कि आपको अपने देश की याद आती है? तो बोले मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, जहां आपका जन्म हुआ था। जिसने इंटरव्यू लिया उसने आगे से कहा कि मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, रेम्स चैपल की। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। रेम्स चैपल से आए थे ये। तो फिर पूछा घर में किसी की याद आती है आपको? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, माँ की सबको याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। लेखक कहते मैंने उनको माँ की याद में डूबते हुए देखा, और किसी को इतना याद नहीं करते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, लेटर्स, पत्र। उस टाइम पे तो फोन वोन नहीं थे, तो चिट्ठियां ही लिखी जाती थी। अपने अभिन्न अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके एक अभिन्न मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड, अभिन्न, बिल्कुल पास, जिनको वे अपने से अलग नहीं मानते थे। उनका नाम था डॉक्टर रघुवंश। उनको ये अपनी चिट्ठियां दिखाते थे कि माँ ने क्या लिखा है, देखो। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है। इनके 2 भाई थे, और तो एक भाई वहां पर पादरी बन गया रेम्स चैपल में, और खुद यहाँ भारत आ गए। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत बहुत कठोर और जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। कभी कभी लेखक ने देखा था कि उनकी बहन की शादी नहीं हुई है, तो वो चिंता करते थे। एक आध बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, ऐसे चिंता जताई थी कि मुझे चिंता हो रही है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई है। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। बस 2 या 3 बार भारत से बेल्जियम गए अपने परिवार को मिलने, उसके बाद यहीं के हो गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, उनको जवाब दिया जो इंटरव्यू ले रहे थे उनको, फादर बुल्के ने। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? उनको पूछा आप सब छोड़ के वहां से भारत क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। हो सकता है बचपन में ही फादर बुल्के के कुछ ऐसे लक्षण हो जिससे माँ को समझ आ जाए कि ये घर में रहने वाला नहीं है, ये तो सन्यासी बन जाएगा। तो कह रहे हैं माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, बता दिया था सबको। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। तो जब ये इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तभी एक धर्मगुरु के पास गए। जब किसी को फादर बनना हो, सन्यास लेना हो, तो उन्हें अपने बड़े धर्मगुरु के पास जाकर बताना पड़ता है। और जो सन्यास लेता है वो अपनी एक शर्त रख सकता है कि मैं सन्यासी बनूंगा और ये मेरी शर्त है। तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, मैं इधर बेल्जियम में नहीं रहूंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी, उनको पूछा गया। तो उन्होंने कहा नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जिसेट संघ नाम से एक एसोसिएशन है, वहां इन्होंने 2 साल तक धर्म की पढ़ाई की। धर्माचार यानी धर्म से संबंधित पढ़ाई करनी पड़ती है ये फादर बनने के लिए।
फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, क्योंकि ये भारत आ गए थे तो यहाँ आकर इन्होंने ये सब किया, और दार्जिलिंग में 9-10 साल तक पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से बीए किया इन्होंने, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। धीरेन्द्र वर्मा बहुत बड़े लेखक हुए हैं, वे इलाहाबाद में हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। इन्होंने हिंदी पढ़ी और फिर रिसर्च किया, पीएचडी की। किसमें? हिंदी में। हिंदी में उनका टॉपिक क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। राम कथा पर, जिस पर तुलसीदास जी ने लिखी है रामायण, रामचरितमानस, जो वाल्मीकि ने जिस पर रामायण लिखी है, उस विषय पर इन्होंने शोध किया, पीएचडी की, रिसर्च किया, और उसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। अब परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल जो पत्रिका छपती थी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये परिमल में ही, परिमल के समय ही ये सारे लेखक कवि आपस में मिले थे। तो परिमल में उसके एक पाठ में, एक अध्याय में इनके इस राम कथा उत्पत्ति और विकास रिसर्च का एक लेसन इन्होंने पढ़ा था। फिर फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। ब्लू बर्ड इंग्लिश में लिखा गया था, जिसको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया। रूपांतर करना, ट्रांसलेट करना। और जिसका नाम रखा इन्होंने नील पंछी। ब्लू बर्ड का ट्रांसलेट किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। बाद में ये रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वहां पर हिंदी और संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए, विभाग अध्यक्ष। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। फिर वहां उन्होंने डिक्शनरी लिखी, अंग्रेजी से हिंदी कोश, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, और बाइबल का अनुवाद किया। बाइबल भी इंग्लिश में है, उसको हिंदी में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। और वहीं बीमार पड़े, रांची में बीमार पड़ गए। जब बीमार हो गए तो उन्हें पटना भेज दिया गया। पटना आए, फिर उन्हें दिल्ली भेजा, क्योंकि इलाज के लिए ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो पटना से दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर 73 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई। 47 वर्ष भारत में रहे, 47 ईयर्स। तो बाकी का हम अगले वीडियो में करते हैं।